नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जी हां, बंगाल के 8वें चरण में भी ममता बनर्जी को लगा बड़ा झटका। सुबह से ही खाली दिखाई पड़ रहे टीएमसी के पार्टी बूथ। 8वें चरण की 35 सीटों पर टीएमसी की ममता दिखाई पड़ रही डिरेल। जी हां, आपको बता दें 8वें चरण में भी चरम पर दिखाई दे रही है टीएमसी पार्टी की जमकर गुंडागर्दी। जी हां, आपको बता दें पश्चिम बंगाल के आखिरी चरण में भी ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जो आखिरी मौका ममता बनर्जी के हाथ में दिखाई पड़ रहा था, अब वो भी बनर्जी के हाथों से छूटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि आपको बता दें सुबह से ही जो नजारे टीएमसी के पार्टी बूथों से सामने आ रहे हैं वो ममता दीदी के लिए डराने वाले हैं। जी हां, आपको बताते चले कि बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए 8वें और आखिरी चरण के लिए वोटिंग लगातार जारी है और इस चरण में 35 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह रही कि 8वें चरण की मतदान में भी ममता बनर्जी यानी कि टीएमसी पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दिया है। और ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको बता दें कि बंगाल चुनाव में चरण दर चरण जिस तरीके से ममता बनर्जी सबके निशाने पर आती हुई दिखाई दी थी, जिसकी बानगी आज एक बार फिर से 8वें चरण की मतदान में देखने को मिल रही है। सुबह से ही आपको बताते चले कि टीएमसी के पार्टी बूथों में ना तो खासा वोटरों की भीड़ है और ना ही कार्यकर्ताओं की। टीएमसी बूथों पर भी एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है और हाल ये हो गए हैं कि काशीपुर, बेलगछिया, जोरासांका और चौरंगे के पार्टी बूथों पर लगातार सन्नाटा पसरा हुआ है। तो वहीं महेश्वर, लबपुर और सैंथिया में भी टीएमसी के काउंटरों पर कोई भी मतदान के नहीं पहुंच रहा। यही नहीं, हालात ये हैं कि नरहाटी, अंटाली और मनिकचक में भी पार्टी बूथों पर लगातार सन्नाटा दिखाई पड़ रहा है। मतदाताओं का टीएमसी के साथ पूरी तरीके से मोहभंग होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जो कि ठीक उसी तरह है जैसे कि 7वें चरण में भी देखा गया था। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2 मई के बाद आपको बता दें ममता बनर्जी का सफाया लगभग तय है। दरअसल आपको बता दें कि आज 35 सीटों पर 283 उम्मीदवारों के सियासी भाग्य का फैसला हो रहा है और जिन 35 सीटों पर वोटिंग लगातार सुबह से हो रही है उनमें मालदा की 6, वीरभूम की 11, मुर्शिदाबाद की 11 और कोलकाता नॉर्थ की 7 सीटें शामिल है। वहीं आपको बता दें इस दौरान बंगाल के आखिरी चरण पर हो रहे मतदान को लेकर सबसे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया। बंगाल में मतदान शुरू होते ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर जनता से मतदान करने के लिए कहा। पीएम मोदी ने साफ तौर पर लिखते हुए कहा कि अधिक से अधिक वोट करें। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना गाइडलाइंस का भी ख्याल रखा जाए। तो वहीं इसके अलावा बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोलते हुए उनके पर आरोपों की झड़ी लगा दी। उन्होंने कहा कि लोगों को पता है कि ममता बनर्जी ने कोविड का दुरुपयोग किया, लेकिन उचित प्रोटोकॉल के साथ वे बाहर कदम रख सकते हैं और मतदान कर सकते हैं। टीएमसी एक कैंसर की तरह है जिससे बंगाल को छुटकारा मिलना चाहिए। वहीं आपको बता दें इसके अलावा अमित मालवीय ने यह भी हमला करते हुए लिखा कि पिछले साल बंगाल में 13,588 कोविड बेड, 2,523 आईसीयू बेड और 1,279 वेंटिलेटर थे, लेकिन आज की अगर बात की जाए तो 7,776 कोविड बेड, 1,838 आईसीयू बेड और 528 सिर्फ मात्र वेंटिलेटर पर आकर गिर चुके हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ममता बनर्जी ने बार बार कोविड पर पीएम और सीएम की बैठकों को छोड़ दिया क्योंकि वो चुनाव प्रचार में व्यस्त थी। हालांकि आपको बता दें कि इसका खामियाजा भी अब बंगाल में ममता बनर्जी को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी ने केंद्र की ओर से लागू की गई कई जरूरी योजनाओं को लोगों तक नहीं पहुंचने दिया, जिससे कि जनता लगातार नाराज दिखाई पड़ रही है। क्योंकि जिस तरीके से बंगाल में आप जय श्री राम और भारत माता की जय नहीं बोल सकते, इससे जनता नाराज है। जिस तरीके से बंगाल में दुर्गा पूजा पर रोक लगाई और सबसे अहम जिस तरीके से बंगाल में कई सालों तक मुस्लिमों के साथ जो तुष्टीकरण किया गया, आज ये बंगाल में ममता के ये हालात इन्हीं सब पापों का जवाब दे रही है, जो कि जनता अपने तरीके से जवाब देती हुई दिखाई पड़ रही है। वहीं आपको बताते चले कि ऐसे में अगर हम इन्हीं सीटों पर पिछले चुनाव की बात करें तो साल 2016 विधानसभा चुनाव के नतीजों को अगर हम देखें तो साफ तौर पर जाहिर होता है कि कांग्रेस और टीएमसी का सियासी वर्चस्व यहां पर कायम रहा था और इन 35 सीटों में से टीएमसी ने 17 सीटों पर
पर जीत दर्ज की थी, जबकि 13 सीटों पर कांग्रेस को यहां पर जीत मिली थी। लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल की स्थिति की अगर हम बात करें तो ममता बनर्जी और कांग्रेस का तुष्टीकरण करना, हालांकि दोनों ही पार्टियों को यहां पर महंगा पड़ रहा है। वहीं आपको बता दें कि अगर चुनाव की बात की जाए तो हर चरण की तरह 8वें चरण में भी टीएमसी की हिंसा की खबरें आना भी लाजमी था। दरअसल आपको बता दें कि नॉर्थ कोलकाता के महाजाति सदन ऑडिटोरियम में बम फेंके गए। हालांकि चुनाव आयोग ने इस घटना पर रिपोर्ट जरूर तलब की हो, लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी नेता ने बमबारी का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि जोड़ा सांको से भाजपा उम्मीदवार बीना देवी पुरोहित ने यह आरोप लगाते हुए कहा कि जब वो कई मतदान केंद्रों का दौरा कर रही थी तब उनके वाहन पर देसी बम फेंके गए। पुरोहित ने आरोप लगाते हुए कहा कि टीएमसी के गुंडों ने मुझे मारने की कोशिश की और ये मतदाताओं को डराने की एक साजिश है। हालांकि आपको बता दें कि हादसे के बाद इलाके में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। लेकिन आपको बता दें कि आज आखिरी चरण में भी जिस तरीके से ममता बनर्जी की गुंडागर्दी देखी गई, इससे साफ है कि ममता बनर्जी की छुट्टी होने जा रही है और ये पहले से ही लगातार अब तय दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से आपको बता दें लगातार जो बौखलाहट टीएमसी के नेताओं की सामने आ रही है, फिर चाहे बात करें हम टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन की, क्योंकि आपको बता दें कि डेरेक ओब्रायन ने एक बार फिर से चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आखिरी चरण में 84 लाख वोटर हैं, जिसमें करीब 80% यानी कि 68 लाख वो लोग वोट करेंगे। इस फेज को चुनाव को संपन्न कराने के लिए 11,800 बूथ पर 3 लाख से अधिक स्टाफ लगे हैं, यानी कि चुनाव आयोग ने 71 लाख लोगों की जिंदगी दांव पर लगा दी। तो साफ तौर पर जिस तरीके से आज 8वें चरण के चुनाव में ममता बनर्जी और उनके पार्टियों के नेताओं की जो बौखलाहट साफ तौर पर दिखाई दी है, ये साफ तौर पर बयां करती है कि अब जब 8 चरण चुनाव के खत्म हो चुके हैं तो साफ तौर पर टीएमसी के नेताओं पर अब लगातार घबराहट, हार की चिंता इस कदर हावी होती जा रही है कि वो लगातार तमाम झूठे आरोप हर बार की तरह चुनाव आयोग पर लगाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और आज के पश्चिम बंगाल में 8वें चरण के चुनाव को लेकर आपको बताते चलें कि लगातार लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। लोग साफ तौर पर ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं ममता बनर्जी पर तमाम कटाक्ष करते हुए कि ममता बानो कुछ भी कर ले, 2 मई के बाद इसका हिसाब होगा और बीजेपी बंगाल में सरकार बना रही है और आप जैसे कार्यकर्ताओं की मेहनत से ये जय हिंद है। तो लगातार लोग तमाम तरह की बातें सोशल मीडिया पर करते आ रहे हैं और इसी कड़ी में प्रशांत किशोर पर भी लोगों ने हमला बोला है। लोग साफ तौर पर ये कहते दिखाई पड़ रहे हैं। उनका लास्ट आखिरी ट्वीट आपको बता दें कि जिसमें वो दावा कर रहे थे कि बीजेपी सीट नहीं निकाल पाएगी, उस ट्वीट को शेयर करते हुए लगातार लोग साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि भाई पीके, अगर बंगाल में बीजेपी 100 का आंकड़ा छू गई तो ये प्रोफेशन हमेशा के लिए क्या आप छोड़ देंगे ना? क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि मेरा ये ट्वीट संभाल कर रखो, लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि मर्द की जो कुछ होती है जुबान होती है और जुबान पर कायम होना या नपुंसकता के बीज उगना शुरू हो गए हैं। तो साफ तौर पर लोगों ने हमला किया और कहा कि कुछ पत्रकारों और बुद्धिजीवियों के जरा सा कहने पर अपनी जुबान से फिर तो नहीं जाओगे भाई। तो लगातार तमाम आरोप अब प्रशांत किशोर पर भी लगते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से हम अगर तमाम चुनाव के दरमियान की बात करें, उस समय की बात करें जब ममता बनर्जी लगातार चुनाव प्रचार में लगी हुई थी और जिस तरीके से प्रशांत किशोर लगातार ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में जिताने का दम भरते आ रहे थे, उस दौरान प्रशांत किशोर ने ये वही शख्स है जिन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि अगर बीजेपी 100 से ज्यादा भी सीट निकाल लेती है तो मैं अपना प्रोफेशन छोड़ दूंगा, यानी कि मैं जो रणनीतिकार का काम करता हूं वो छोड़ दूंगा और अगर आप चाहो तो मेरा ट्वीट भी संभाल कर रख लो। लेकिन अब जिस तरीके से आपको बताते चले कि बंगाल में जो 8 चरणों के चुनाव हो चुके हैं उसमें किस तरीके से तस्वीर परिवर्तन की ओर दिखाई पड़ रहे हैं। लोग जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ परिवर्तन के नाम पर वोट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, इससे साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि अब प्रशांत किशोर को अपना प्रोफेशन छोड़ना होगा और इसी को लेकर लगातार लोग हमलावर है। हालांकि आपको बताते चले कि आपको वो भी याद होगा कि किस तरीके से प्रशांत किशोर ने एक ऑडियो क्लिप में साफ तौर पर यह भी ऐलान किया था कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में लगातार तुष्टीकरण की राजनीति टीएमसी के नेताओं की ओर से और वामपंथियों की ओर से लगातार की गई थी, इसका खामियाजा टीएमसी की पार्टी को भुगतना होगा। और जिस तरीके से उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा था कि मोदी की पॉपुलैरिटी है जिसका असर साफ तौर पर बंगाल के चुनाव में देखने को मिलेगा। लेकिन आज आपको बताते चले कि पश्चिम बंगाल में मतदान का आखिरी चरण है और जिस तरीके से लगातार सुबह से ही पोलिंग बूथों पर जो बीजेपी के पक्ष में लगातार मतदाता और कार्यकर्ता साफ तौर पर उत्साहित दिखाई पड़ रहे हैं, यह साफ तौर पर इशारा करता है कि अब आने वाली 2 मई के बाद वाकई पश्चिम बंगाल
बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी और एक बार फिर से जिस तरीके से ममता बनर्जी लगातार छटपटाहट में दिखाई पड़ रही हैं, तमाम तरह के हथकंडे इस्तेमाल करते हुए दिखाई पड़ रही हैं, एक बार फिर से ममता बनर्जी का यही गुस्सा, यही बौखलाहट साफ तौर पर दिखाई पड़ेगी। हालांकि लगातार आपको बताते चले, हमने आपको इससे पहले भी बताया हुआ है कि किस तरीके से लगातार ममता बनर्जी तमाम ओछी राजनीति करने की कोशिश कर रही हैं, लगातार वो चुनाव आयोग के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही हैं। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से 8वें चरण के चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने भी ये मांग की थी कि जो तमाम जो केंद्रीय सुरक्षा बल हैं उन्हें वापस केंद्र भेज दिया जाए। दरअसल ये तमाम बौखलाहट ही थी जो लगातार ममता बनर्जी के सामने आ रही थी। लेकिन अब आपको बताते चले कि जिस तरीके से जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, ये दरअसल धरातल की वो तस्वीरें हैं जो बंगाल के दिल को बयां करता है कि आखिर बंगाल, पश्चिम बंगाल में क्या चाहता है, किसकी सरकार चाहता है और कैसा बदलाव चाहता है। क्योंकि जिस तरीके से हमने चरण दर चरण आपको तमाम वो रिपोर्ट्स दिखाई धरातल से जो निकल कर सामने आ रही थी, लेकिन अब आपको बताते चले कि आज पश्चिम बंगाल के 8वें चरण का मतदान यानी कि आखिरी चरण का मतदान था। लेकिन जिस तरीके से आपको बताते चले कि अब तक के तमाम चरणों में ममता बनर्जी को जो बड़ा झटका लगा है, इसी कड़ी में आज 8वें चरण में भी ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है, जिससे साफ तौर पर यह स्पष्ट हो जाता है कि 2 मई के बाद पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनाएगी और ममता बनर्जी हाथ पे हाथ धरकर बैठती हुई दिखाई देंगी, जो कि वाकई बेहद हास्यप्रद और अचंभित तस्वीरें होंगी। लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल सभी की निगाहें आने वाले 2 मई पर टिकी हुई है कि आखिर बंगाल की जनता किसे अपना सरोकार देती है और किसे अपने प्रदेश का नेता चुनती है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।